गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूद से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 56 की बात कर रहे थे। एक बार इस श्लोक को फिर से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये सारे श्लोक एक दूसरे के साथ लिंक हैं, एक के बाद एक। हम देख रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है स्थिर बुद्धि पुरुष की, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इसका विस्तार चल रहा है। श्लोक नंबर 56 को एक बार पढ़ते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो कैसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है? मुनि का अर्थ मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मनन करने वाला है, मन के बारे में या परिस्थितियों के बारे में ज्यादा एनालाइज करने वाला है, समझने वाला है, वहां से कुछ डिडक्शन रिजल्ट निकालने वाला है, उसको मुनि कहा जाएगा। तो दुखेशु अन उद्विग्न मना, कि दुख आ गए या दुखों से उद्विग्न नहीं, अन उद्विग्न मना, मन उद्विग्न ना हो। क्या कहा? दुखों से मन उद्विग्न ना हो, मन परेशान ना हो। ये एक बात। और दूसरी क्या? सुखेशु, सुखों से विगत स्पृह, विगत मीन्स छूट जाना, पीछे रह गई, स्पृह अटैचमेंट, कि अगर मुझे सुख की परिस्थितियां आ गई, मेरे सामने मुझे मिल गई, तो मेरी उनके साथ अटैचमेंट पीछे छूट जाए। दो बातें हो गई। दुखों से अन उद्विग्न मना, मन उद्विग्न ना हो, और सुखों से जो अटैचमेंट है वो भी पीछे छूट जाए, कि कोई बात नहीं, सुख आ गया, ठीक है, आता रहता है, सुख दुख आता रहता है, ऐसा मान करके। वीत राग भय क्रोध है, राग भय और क्रोध, अटैचमेंट, फियर और एंगर, इन ये तीन चीजें भी पीछे छूट जाएं। तब कहा ऐसे मुनि को स्थित धीर उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। तो हमें भी ख्याल रखना है कि हम दुख आए तो उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो, दूसरों की गलतियां ना निकालें, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करें। और अगर खुशी आ गई है, अच्छे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं हमारे अकॉर्डिंगली, तो उसमें बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों में समभाव की बात चल रही है। और फिर ऐसा अगर हो जाएगा तो क्या छूट जाना है? यहां तो कहा कि छूट गए हों, तो ऐसा होने से राग भय क्रोध ये ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, ऐसा मेरी समझ में आता है। कि अगर ऐसा हो जाए कि उन समभाव में आने से, योग में स्थित होने से, अगर नेचुरली मेरे राग भय और क्रोध छूट जाते हैं, तो तब कहा जाएगा कि मैं स्थिर बुद्धि हो गया हूं। और स्थिर बुद्धि कोई अच्छा आदमी भी हो सकता है, बुरा आदमी भी हो सकता है, कोई भी स्थिर बुद्धि हो सकता है। और हम भी अपने जीवन में समय समय पर स्थिर बुद्धि होते रहते हैं। हम इस पे ध्यान नहीं देते। कई बार छोटी मोटी परेशानी आई, हमें पता है किसी ने, बच्चे ने आके के कुछ कह दिया, हमें पता है कि बच्चे को तो ये बहुत खराब लग रहा है, वो शिकायत भी कर रहा है, लेकिन ये मामूली सी बात है। और बच्चे ने आकर के कुछ बताया कि उसको कुछ अचीवमेंट हो गई है, हमें पता चलता है कि बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हम उससे बहुत ज्यादा खुश हों ऐसा भी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां, यानी मन की ऐसी स्थिति हमारी आती रहती है, हम सिर्फ ध्यान नहीं देते। अब से अगर हम फोकस करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि दिन में ही मैं कितनी बार स्थिर बुद्धि हुआ। हो सकता है कि मैं 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए स्थिर बुद्धि हुआ। जितनी देर मेरा मन शांत है तो मैं स्थिर बुद्धि हूं। उस समय मेरी बाकी की जितनी भी परिस्थितियां हैं, दुख हैं, जितने भी दुख हैं, सुख हैं, कुछ भी हैं, लेकिन 24 घंटे में कहीं तो मेरा मन शांत रहता है, 24 के 24 घंटे दुखी तो नहीं मैं रहता। तो इस तरह से मुझे लगता है
कि हम 24 घंटे में कहीं ना कहीं स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, होते रहते हैं, और फिर अस्थिर भी हो जाती है बुद्धि, दोबारा फिर स्थिर भी हो जाती है। इसी को कोशिश करके इस परिस्थिति में लाना है कि ज्यादा टाइम के लिए हम स्थिर बुद्धि में रह सकें। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न, कोई क्लैरिफिकेशन, या आप कुछ कहना चाहें? चलिए इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। हाँ देखें, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। जो बातें, जैसी बातें इससे पहले श्लोकों में कही गई हैं, वैसी ही बातें यहां आई हैं। हम एक तरीके के शब्द समूह से समझ लें या दूसरे तरीके के शब्द समूह से समझ लें, समझ में आना चाहिए कि कब कहा जाएगा, मेरा मन किस बात को ठीक मानता है और किस तरीके से मेरी बुद्धि स्थिर हो पाएगी। यह सर्वत्र अन अभिस्नेह, क्या कहा? जो सब परिस्थितियों में, सर्वत्र सब परिस्थितियों में, अन अभिस्नेह, स्नेह से रहित हुआ, यानी सभी परिस्थितियों में स्नेह से रहित हो गया। कौन कौन सी? शुभ अशुभम, शुभ परिस्थितियां आ गई या अशुभ परिस्थितियां आ गई, उनके प्राप्त होने पर, कि शुभ प्राप्त हो गए या अशुभ प्राप्त हो गए, कि जो ऐसी परिस्थितियों में सर्वत्र, हमेशा, सब जगह अन अभिस्नेह, उसका स्नेह हट गया, तब कहा है ऐसे प्राप्त हो जाने से, जो जिस स्टेट में हम आ गए, न अभिनंदती, न प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, द्वेष। मुझे किसी से द्वेष होता है तो क्या है? मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ऐसे गलत क्यों कर गया, जैसा मैं चाहता था वैसा उसको करना चाहिए था, इस वजह से ऐसा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, मुझे उससे द्वेष हो गया। किसी के पास मेरे से ज्यादा संपत्ति आ गई और उसने कुछ अकड़ दिखा दी, मुझे उससे द्वेष हो गया। द्वेष हम समझते हैं, हम हमारे मन में द्वेष हर रोज आता है, फिर हट जाता है, फिर आता है, फिर हट जाता है, बहुत परिस्थितियों में आता है। अगर हम द्वेष से बच सकें, तब कहा जाएगा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो बुद्धि के स्थिर होने के लक्षणों में द्वेष रहित होना जरूरी है। दूसरों से द्वेष ना करें। ईर्ष्या और द्वेष, ये शब्द हम सुनते आए हैं, नफरत की बात है दोनों में। द्वेष जो है, ज्यादा नफरत को द्वेष कहते हैं, थोड़ी नफरत है वो ईर्ष्या है, कि दूसरे से ईर्ष्या हो रही है, उसके मेरे से 2 नंबर ज्यादा क्यों आ गए, और द्वेष ज्यादा नफरत की बात है। तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर के ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है। द्वेष किससे करना है? दूसरों से ही तो करना है, किसी दूसरे व्यक्ति से करना है, किसी दूसरे पदार्थ से करना है, किसी दूसरी परिस्थितियों से करना है। यही तो हैं सर्कमस्टेंसेस जिनमें हम द्वेष की बात कर सकते हैं। तो कहा, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न अभिनंदती, यानी ना तो प्रसन्न होता है, और न द्वेष्टि, न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखें जरा इस श्लोक से हमें क्या क्या पता चला कि स्थिर बुद्धि के लिए एडिशनल क्या क्या बातें इस श्लोक में कही गई। स्नेह रहने की, स्नेह रहित होने की बात कही गई। कब? जब शुभ प्राप्त हो जाए या अशुभ प्राप्त हो जाए। और क्या कहा गया? द्वेष से बच जाएं। ये दो बातें इस श्लोक में कही गई, कि अगर हम शुभ और अशुभ में स्नेह रहित हो जाएं और द्वेष से बच सकें, तब कहेंगे कि हमारी बुद्धि स्थिर है। देखिए, कोशिश करें, इस श्लोक से हमने 2 पॉइंट कौन से सीखे स्थिर बुद्धि होने वाले? करें प्रयास, कोई एनीवन? शुभ और अशुभ में, दोनों में अपने आप को स्थिर करके रखना,
सुख में बहुत ज्यादा उछलना नहीं, और दुख में बहुत ज्यादा विषाद में नहीं या दुख में नहीं चले जाना, और द्वेष नहीं करना। बिल्कुल ठीक। इतनी दो बातें इस श्लोक से हमें पता लगती हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए जीवन में, जब सुख दुख आए, सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना। खुश तो नेचुरली है, ये नेचुरल प्रोसेस है, खुश तो हम होंगे ही, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। उससे बचें, यानी तब हम समभाव में आने की तरफ अग्रसर होंगे। और दूसरा पॉइंट कह दिया कि द्वेष से बचें। तो ये दो पॉइंट इस श्लोक में बताए गए कि अगर हम इन दो पॉइंट के ऊपर खरे उतरते हैं, तब हमारी बुद्धि स्थिर कही जाएगी। यानी अगर हमें स्थिर बुद्धि में आना है, तो तब हमें इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, द्वेष से बचना है, और अपने मन को स्नेह रहित रखना है सुख और दुख की परिस्थितियों में। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न या क्लैरिफिकेशन या कुछ अपनी तरफ से आप कहना चाहें? इन जब चलिए तक हम आगे। स्नेह रहित नहीं होंगे तब तक द्वंद्वों से बच भी नहीं सकते ना। अगर हमारा किसी के प्रति ज्यादा स्नेह है तो जैसे कहा ना कि शुभ अशुभ प्राप्त हो, अगर स्नेह है तो हम मतलब उससे जैसे द्वेष अगर किसी से करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। मतलब सबसे पहले तो स्नेह रहित होना जरूरी है, कि बहुत ज्यादा जो ममता है वो भी हमें दुख देती है। बहुत ज्यादा किसी के साथ अगर लगाव हो जाता है तो वो भी हमें तकलीफ देता है। तो अगर हम थोड़ा स्नेह अपने स्नेह को कम कर लेंगे तो हम मतलब फिर हमें ज्यादा दुख, अगर वो हमें दुख देता भी है तो हमें ज्यादा उसका फिर दुख महसूस नहीं होगा। जैसे हमें किसी मित्र के साथ बहुत ज्यादा प्रेम है और उसने हमें बीच में कभी धोखा दे दिया, तो अगर हम थोड़ा सा अपने स्नेह को कम कर लेंगे तो हमें उतना ज्यादा दुख जो है वो महसूस नहीं होगा। ये ठीक कहा गुलशन जी आपने, बहुत अच्छे से समझा। असल में जहां से कहा था कि योग क्या है, समत्वम योग उच्यते, ये उसी के विस्तार हैं कि वो योग हमें किस तरीके से, किन शब्दों से समझ में आना चाहिए। बस सीधी सी बात है। स्नेह रहित होना और समभाव में होना एक ही बातें हैं। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों में कहा गया है कि अर्जुन को किसी भी तरीके से समझ में आए, जब वो कहे कि हाँ समझ में आ गया, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, तो कृष्ण जी अपनी बात को समाप्त करें। हमारे जीवन में भी इसी तरीके से, एक तरीके से समझ में आए या दूसरे तरीके से समझ में आए। बात आपने ठीक कही कि ये जो है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा कम करना है, अटैचमेंट को कम करना है, स्नेह को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। बहुत ज्यादा नहीं हो जाना, ये ना हो कि उसको वो हमारे से थोड़ा सा भी नाराज हो कि आज फोन नहीं आया तो मैं सुबह से नाराज बैठा हूं, आज उसने फोन क्यों नहीं किया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, हम छोटी छोटी बात को लेकर के, जिनके साथ हमारी अटैचमेंट, जिनका साथ स्नेह होता है, फिर हम उनके बारे में घबराते भी ज्यादा हैं। उनका अगर फोन ना आए, बातचीत ना हो, तब परेशान भी ज्यादा हो जाते हैं। तो स्नेह को भी थोड़ा कम करना है, अगर स्नेह ज्यादा वाला प्रेम की बात हो रही है। और दूसरी परिस्थिति में, अगर गलत परिस्थितियां हैं, तो उसमें द्वेष भी नहीं कर लेना है उसी व्यक्ति से या किसी और से। द्वेष से भी बचना है, स्नेह से भी बचना है, द्वेष से भी बचना है। ये परिस्थितियां हमारे मन में अगर ये स्थित हो जाएं, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि हमारी बुद्धि स्थिर हो रही है, समभाव में आ रही है, हम योग में आ रहे हैं, समत्वम योग उच्यते हमारी समझ में आ रहा है। ठीक कहा आपने। चलिए, और किसी का कुछ विचार? चलें आगे चलते हैं आशु जी। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय इंद्रियार्थेभ्यः। आर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, समझते हैं, कोशिश करते हैं कछुए के साथ कंपैरिजन करके किस तरीके से बताया कि कछुआ अपने हाथ मुंह को, पैरों को जो है, कब समेटता है? जब उसको विपरीत परिस्थितियां नजर आती हैं। उसको खाना खाना है तो डेफिनेटली उसको मुंह बाहर निकालना होगा, तैरना है तो पैर बाहर निकालने होंगे।
जब जरूरी है तो पैर बाहर निकालने पड़ेंगे, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन जब खतरा है तो उसने छुप जाना है। उसको बना बनाया घर मिला है जिसको वो अपने ऊपर लेकर के चलता है। हम घर बनाते हैं, हमारा घर एक जगह है, उसको कुदरत ने घर दिया है, खोल दिया है, वो अपने घर को साथ लेकर के चलता है। हमारे सिर के ऊपर जो खोपड़ी है, ऑपरेशन करना हो तो मुश्किल से काट के ऑपरेशन करना पड़ेगा। दिक्कत आती है, हार्ड है, ताकि टूटे भी ना, चोट भी ना पहुंचे। तो इस तरीके से कछुए को तो पूरा घर ही दिया हुआ है जिसमें वो छुप सकता है। और कूर्म है कछुआ, सर्वशः सब ओर से, अंगानी अंगों को, इव जैसे, यदा अयम समेट लेता है, जैसे अपनी अंगों को जैसे अंदर की तरफ समेट लेता है। यदा जब, अयम यह व्यक्ति या हम लोग, इंद्रिय अर्थेभ्य है इंद्रियों के विषयों से। इंद्रियों के विषय क्या? आंख खुली है तो जो कुछ सामने है दिखाई देगा। कान काम कर रहे हैं, मैंने रुई नहीं डाली, उंगली से बंद नहीं किया, तो जो आवाज आएगी वो सुनाई देगी। अब क्या हो रहा है, ये जो इंद्रियां हैं इनसे इनपुट आएगी। नाक चल रही है, सांस चल रही है, तो सुगंध या दुर्गंध आएगी। लेकिन इंद्रिय अर्थेभ्य, इंद्रियों को विषयों से। आंखों का विषय दिखाई देने वाली चीजें, कानों का विषय सुनाई देने वाले, जीभ का विषय टेस्ट, नाक का विषय सुगंध की बातें। इसमें जो दिखाई दे रहा है, आंख का इसमें कोई कसूर नहीं है कि कोई दिखाई देने वाली चीज अच्छी है या बुरी है। उसका काम देखने का है। अच्छी लगी या बुरी लगी ये मन डिसाइड करता है आगे, माइंड हमारा डिसाइड करता है। कान को कुछ नहीं पता कि जो सुनाई दिया वो अच्छा है या बुरा है, मधुर है या कटु है, उसको कुछ नहीं पता। उसका काम है रिसीवर की तरह से इनपुट ले ली। इनपुट मन में जाकर के डिसाइड होता है कि ये मुझे मधुर लग रहा है या नहीं लग रहा। कान का कोई दोष नहीं है। आवाज जो है कान का विषय है, इमेजेस आंख का विषय है। वहाँ तो इसका कहा इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियाणी संहरते। जब इंद्रियों के विषयों को यानी आंखों से इमेजेस को देख करके और कानों से आवाजों को सुन करके संहरते हटा लेता है। कौन हटाएगा? आंख का काम नहीं है आना। आंख बंद करने से कितनी देर बंद करूंगा? रात को बंद हो सकती हैं, दिन में बंद नहीं होंगी। जब तक नींद नहीं आएगी बंद नहीं होंगी। जबरदस्ती थोड़ी देर बंद कर सकता हूं, लगातार बंद नहीं होंगी आंखें। आंखें देखेंगी, उनका विषय इमेजेस है, इमेजेस मन में पहुंचते हैं। कान सुनेंगे, उनका विषय सुनना ही है, आवाज है, साउंड है, म्यूजिक है। कहां पहुंचेगा? मन तक पहुंचेगा कि इन विषयों से कौन इनसे हटाएगा? मन ही हटाएगा। अगर मेरे पास, मुझे पता है कि मैंने ये लेक्चर कंडक्ट करना है, आपसे बातचीत करनी है, तो कुछ समय पहले भले ही मैं व्हाट्सएप के ऊपर कुछ वीडियो देख रहा हूं, साथ में मुझे ये भी पता है कि टाइम निकला जा रहा है और मुझे बातचीत करनी है, तो मैं जिन श्लोकों पे बात करनी है उन पे ध्यान दे लूं, तो फिर उस वीडियो से छूट गए। जिस चीज की जरूरत है उस पे फोकस हो गया। तो इंद्रियों के जो अर्थ हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनसे जब हम हटाते हैं अपने आप को, कौन हटाएगा? मन हटाएगा। जब मन इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, यानी इंद्रियों से जो इनपुट आ रही है उनको आने के बाद ना प्रसन्न हो रहा है ना खुश हो रहा है कि जो दिखाई दे गया ठीक है, कोई बात नहीं। उसके लिए अगर जरूरत है, कोई खतरे की बात है, तो मैंने फिर एक्शन लेना है। तो जब हम इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं, यानी मुझे फर्क ना पड़े, मैं अपने उसमें समभाव में आ जाऊं, तब कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर कही जाएगी। फिर से देखें एक बार। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, कब समेटता है?
जब परेशानी का समय आ गया, जब चैलेंज आ गई सामने, ऐसे ही जब हमारे सामने चैलेंज हो, कहाँ से आती है चैलेंज? आंख से देख करके आएगी, कान से सुन करके आएगी, किसी ने गाली गलौज कर दी, या किसी ने डंडा मार दिया, या किसी ने तकलीफ दे दी, कोई मारने दौड़ रहा है, तो इंद्रियों से ये हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं। हम अपने बचाव के लिए, जैसे कछुआ अपना बचाव अंदर की तरफ छुप करके करता है, बाहर चोट ना लग सके मुझे। मुझे चोट कहाँ लगती है? मन में चोट लगती है। तो मेरे लिए खोल क्या होगा? उसी मन की सोच को ही चेंज करना, वहीं से एक खोल जनरेट करना है। कैसा? जैसा कछुआ अपने खोल में छुपता है, तो मेरे लिए कौन सा खोल होगा? उन्हीं परिस्थितियों के चलते, उन्हीं इनपुट्स के चलते जो आंख से आ रही हैं, कान से आ रही हैं, त्वचा से आ रही हैं, गर्मी सर्दी आ रही है, उन्हीं के आने से मुझे मन में एडजस्ट होना है कि अगर ज्यादा गर्मी आ रही है और कोई तरीका नहीं है, मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई पेड़ साथ नहीं है, धूप तेज है, तो मुझे मान करके चलना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, ज्यादा तेज है तो मैं दौड़ता नहीं हूं, दौड़ने से ज्यादा गर्मी आ जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाता हूं, धीरे धीरे चलता हूं, ताकि चलने से जो शरीर में गर्मी आती है वो ना बढ़ जाए, या मुझे पता लग जाए कि हाँ, सामने इतनी दूर जाने से कुछ और मुझे सहायता मिल सकती है, मैं वहां तक चला चला जाता हूं। यानी कि हमें, जैसे कछुआ अपनी सुरक्षा के लिए शरीर के अंदर छुपता है, हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए अंदर छुपना है। किन चीजों से? जो इनपुट आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इंद्रियों से आ रहे हैं। और कैसे बनेगा हमारा खोल? किस खोल में छुपेंगे? वो खोल विचार से ही बनना है। किसी दूसरे विचार ने ही मुझे कहना है ये जो दिखाई दे रहा है ये अच्छा भी है, ये नहीं भी अच्छा है, कोई बात नहीं। कुछ सुनाई दे रहा है, ये ठीक है, बहुत ज्यादा शोर है, मैं खिड़की बंद कर लेता हूं, या किसी और तरीके से कान में रुई डालता हूं, या कुछ करता हूं, या जाकर के किसी को कहता हूं। यानी कि हमने कुछ एक्शन ऐसे करने हैं जिससे हम परेशानी की तरफ ना जाएं, समभाव में आए। अगर तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूं तो कर लूं, और नहीं रिमूव कर सकता तो उसी में एडजस्ट हो जाऊं। तो कहा, जैसे कछुआ परिस्थितियां आने पर अपने अंगों को छुपा लेता है, सुरक्षित हो जाता है, वो अपने शरीर को सुरक्षित कर रहा है, हमने अपने मन को सुरक्षित करना है, क्योंकि तकलीफ मन में ही आ रही है। तो देखें जरा इस श्लोक का क्या अर्थ समझ में आता है हमें कछुए के साथ कंपैरिजन में, कि कछुआ कैसे छुपता है और हमने कहाँ छुपना है। हमारा खोल, हमारा जो है कछुए की तरह का खोल कहाँ है जिसमें हमने छुपना है? देखें, करें प्रयास जरा। बहुत सुंदर बात इसमें सर देखो, आपने कही है आज कि ये एक नया आज सामने आया है कि वाकई चाहे हम इंद्रियों को तो वही पांच इंद्रियों से ही लेते हैं कि स्वाद का हो गया, जैसे चाहे हम व्रत भी रख लें लेकिन अगर मन में ही हमारे उन चीजों के प्रति आसक्ति है तो वो व्रत रखने से भी उसका कोई प्रभाव नहीं होएगा। ऐसे चाहे हम किसी गुफा में या कहीं पे भी जाके बैठ जाए, हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, कोई बोल रहा है वो भी नहीं पता चल रहा, पर हमारे मन के अंदर ही वो पुरानी बातें या बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो सबसे बड़ा जो खोल आपने कहा है कि वो हमें अपने मन को ही इस तरह से बनाना है ताकि कुछ भी, फिर हम चाहे जगत में रहते हुए व्यवहार करते हुए सामने हमारे कुछ भी हो रहा हो, हमें हमारे ऊपर उस चीज का कोई बैड इफेक्ट ना हो ताकि। बिल्कुल ठीक। और ये होगा कैसे? मन को ही एडजस्ट करना है, किसी दूसरे नए विचार से मन को ही एडजस्ट करना है। मन का ही कोई दूसरा विचार हमारे लिए खोल का काम करेगा, जिसमें हमने छुपना है, जिसमें हमने बचना है। बचना किससे है? वो कोई दूसरा विचार है जो परेशान कर रहा था। इनपुट तो इंद्रियों से आ रही है, लेकिन परेशान मन हो रहा है। तो हमें ये जो कंपैरिजन बताया कछुए का, इसी तरीके से अपने मन को किसी एक नए विचार से, परेशानियों से बचाना है। देखें जरा और किसी के कोई और विचार। आज की चर्चा इसी श्लोक तक सीमित रखेंगे, हमारे पास 2-3 मिनट और हैं। देखें आप लोग, कहें अपनी बात। या श्री कृष्ण। जैसे कि हम विषयों को आने से और परिस्थितियों को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने मन के द्वारा हम इंद्रियों के जो विषय उस तरफ जा रहे हैं उनको वहां जाने से रोक सकते हैं।
हाँ, नहीं नहीं जिससे नहीं, हमसे। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा। हो सकता है आप वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम रोकते नहीं, वो इनपुट आते हैं, लेकिन उन इनपुट से मैं परेशानी को बढ़ने से रोक सकता हूं। कैसे? एक नया विचार पैदा करके। देखें जरा, अपनी बात को पूरा करें आप। हाँ जी, जैसे मतलब उसको अपने मतलब अपने मन को वहां जाने से रोकेंगे, वहां से हटाएंगे, तभी हम उनको उधर जाने से रोक पाएंगे ना उसको। हम ये नहीं कहेंगे कि हम रोक रहे हैं, हम कहेंगे हम एक नया विचार पैदा कर रहे हैं, जो उस विचार से हमें बचाएगा जो परेशान करता था। जो विचार परेशान करता था उसकी इनपुट कहां से आई? आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, यहां से आई थी इनपुट, और एक परेशानी का विचार पैदा हुआ। एक और विचार पैदा करना है जो इस परेशानी के विचार को काबू में कर ले। ऐसा है, तब हम उस नए विचार के खोल में आ जाएंगे। देखें जरा, अपनी बात को फिर से कहें। मतलब परिस्थिति को बदलने के लिए नया एक ये भी कह सकते हैं कि एक नई परिस्थिति पैदा करना अपने मन में, हाँ, या नया परिस्थिति विचार की या बजाय नई कहेंगे नया विचार पैदा करना। विचार पैदा करना। उसी विचार से फिर हम परिस्थितियों को चेंज कर, कर्मेंद्रियां हमारी फिर उसी तरीके से काम करेंगी। कि अगर मुझे परिस्थिति बदलनी है, वो कोई सामान चेंज करना है, कहीं जाना आना है, कुछ करना है, तो उस करने के लिए पहले एक विचार चाहिए। तो हमें खोल जो मिलना है वो विचार का ही है। हाँ, जयपाल जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी। मैं तो ये कह रहा था कि कान और इंद्रियों को, कान और आंखों को कंट्रोल कर लें, हमारे सारे काम ठीक हो जाएं। पर कहीं दूसरे हमारे कन्ना में जो बाढ़ है वो बाहर नहीं निकलता। जैसे कोई हमारे कानों से ही होगा, परत को जो राज्य दिया गया। आंखें तो सबके ठीक थी, आंखों में कोई कमी नहीं थी, आंखों के आगे सबके दृष्टि ठीक थे। कन्ना में कोई ऐसी चीज बाढ़ दे वो साला बाहर ही नहीं निकलता है। कानों मैं में तो मैं दूसरा आपको ही यहाँ करता है। थोड़ा सा रोकता हूं यहाँ, फिर आप बात पूरी करना। मैं कहूंगा इसमें कान का दोष नहीं है। कान ने तो, कान का काम है सुनना, उसने सुन लिया। फिर कहाँ परेशानी शुरू हुई? मन में। आंख ने देख लिया, आंख का कोई दोष नहीं है। परेशानी कहाँ शुरू हुई? मन में। त्वचा पे कुछ आया, त्वचा का कोई दोष नहीं है, वो सेंसर एलिमेंट है। परेशानी कहाँ शुरू हुई? मन में। यानी इनपुट इंद्रियां जो हमारी हैं, उनके उनसे जो इनपुट आई वो जब मन में पहुंचती है, वहां परेशानी पैदा होती है। उस परेशानी से हमने बचना है, तो कान को दोष नहीं देना, आंख को दोष देने से बचना है, त्वचा को दोष देने से, यानी इंद्रियों को दोष देने से बचना है। इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, इनपुट दे रही हैं, और तंगी कहाँ हो रही है? मन में हो रही है। तो मन में अगर तंगी का विचार आया है, मन में ही कोई दूसरा विचार उस तंगी से हमें बचा सकता है। देखें जरा, अब आप अपनी बात को पूरा करें। चुगली करने वाले नु कैसे रोकें जो दूसरा चुगली कर रहा है कानों में? हाँ, देखें, कान को अगर मैं बंद भी कर लूंगा, वो चुगली करता रहेगा, कहीं और से पता लग जाएगी मुझे। लेकिन वो चुगली कहाँ पहुंची? वही चुगली करने वाले के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल मेरे विचार के ऊपर है। जहां मेरे कर्मों का बीज है, मेरे विचारों में ही मेरे बीज हैं कर्म के। परेशानी तभी आती है जब कानों से सुन के, आंखों से देख के, स्किन से इनपुट लेकर के, गर्मी सर्दी का, जब ये मन में पहुंचता है, वो कहता है ये ठीक है या खराब है। खराब है तो किसी से लड़ने के लिए किसी को गाली गलौज कर सकता है, या किसी को कह सकता है चलिए मैं ही इधर को हो जाता हूं। या जैसे कल आपने कहा था कि गाड़ी वाला आगे जा रहा है, मैं उसको गाली गलौज कर रहा हूं, बुरा भला कह रहा हूं, उसको पता भी नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं। तो कहाँ फर्क पड़ रहा है? मेरी सोच के ऊपर। तो मुझे अपनी सोच में ही चेंजेस करने होंगे। देखें जरा, अपनी बात को पूरा करें जयपाल जी। बात बिल्कुल ठीक है आपकी, आपने समझाया बहुत अच्छे तरीके से। परंतु मतलब आज की जमाना हमें ऐसी बातें हम आंखों पे भी तबाह नहीं कर सकते। जो जमाना हमें कह देता है ना भाई, मतलब वो समझाने की कोशिश करने की बजाय हमें दूसरी तरफ भेजने की कोशिश करता है। हमारे मन को अच्छी तरफ नहीं ले जाने की कोशिश करता। दूसरे की मतलब चुगली हमें अच्छी लगती है, प्रशंसा नहीं अच्छी लगेगी, अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी। अगर मेरी प्रशंसा कोई कर रहा है अच्छी लगेगी।
अगर दूसरे की प्रशंसा कोई मेप्पा कर रहा है मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी। कोई मेरे से कानों में मेरे कुछ कह रहा है ना, किसी की चुगली कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छी लगेगी। और वो हम उसको वहां घंटे घंटे चुगली करते रहेंगे, मतलब बहुत अच्छी लगेगी, घंटा भी बीत जाए। कोई और भी क्या मन में होएगा वो भी निकालते हैं चुगली के टाइम। प्रशंसा एक दो वाक्य की चलो होती है, करते भी हैं, परंतु इसको भी थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा कहा जाए। पहले ठीक है आपकी बातें अपने तो कंट्रोल करेंगे, अब हम कंट्रोल करते करते दूसरा क्या जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। देखिए, इस बात को, जो बात आपने कही, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, जब चुगली की बात आए तो हम चुगली की डिस्कशन को एकदम से स्विच ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके टाइम को अगर रिड्यूस कर सकें, जब मुझे पता लग जाए, मैं अलर्ट रहूं माइंड में कि भाई अब ये चुगली की बातें चल रही हैं, तो मैं उस बात को किसी तरीके से जहां मौका मिले, एक आध सेंटेंस पूरा होता है, जहां मौका मिले कहूं, हाँ चलो हो जाता है, खराब तो वो है लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ कह के मैं उसके टाइम को अगर कम कर सकूं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, समबुद्धि में आने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। यानी ये कुदरत की चीजें हैं। जो चुगली की बातें हैं ये भी तो कुदरत की ताकत से आ रही हैं। जो प्रशंसा होने से खुश होने की बातें हैं ये भी कुदरत की ताकत से आ रही हैं। तो जो कुदरत की ताकत से चीजें आ रही हैं, मैं उनको कहूं कि वो खराब हैं? नहीं। ईश्वर की ताकत से जो आ रही है वो खराब हो कैसे सकता है? और अगर वो खराब है या ठीक है, मेरे में क्या ताकत, मैं तो खुद उसका एक छोटा सा कण हूं। लेकिन सॉल्यूशन क्या? जो आपने बात बताई कि देर तक, काफी काफी देर तक चुगली दूसरे की चलती है तो हम बड़े खुश होते हैं और प्रशंसा अपनी चलती है तो बड़े खुश होते हैं। तो हमें जहां चुगली हो रही है, अगर हो सके उसके टाइम को रिड्यूस कर सकें, तो शायद हम स्थिर बुद्धि की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। देखें जरा। अगर उसको वैसे भी हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अपने आप को बदल सकते हैं। और ये जो परिस्थिति उन्होंने बताई, चुगली करने वाली, इनसे बचने के लिए, इनसे स्थिर बुद्धि में आने के लिए, अगर हम प्रयास करें कि ऐसी डिस्कशन का, चुगली की डिस्कशन का टाइम अगर रिड्यूस कर दें, तो कहीं ना कहीं कहीं हम स्थिर बुद्धि की तरफ अग्रसर होंगे। जब वो दूसरा भी समझ जाएगा कि ये सुनना नहीं चाहता, तो वो भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरे को भी समझ में आएगी कि ये इस बात पे ये ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये ठीक है। कहीं ना कहीं उसको भी समझ में आएगी, उसको भी रुकना पड़ेगा। ठीक। इसका सोल्यूशन तो है डांटना। आप गीता इसकी इजाजत नहीं देगी। इसका मतलब पहला ही जो वाक्य क्या है, भाई तो अपना काम कर यार तू। नहीं, पर गुलशन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने जब पिछली बार ये डिस्कशन हुई थी इस श्लोक को इनके लेके, तब भी ये कहा था कि हमारे एक आंटी थे, विकास विहार में रहते थे, मल्होत्रा आंटी। अगर शाम को लेडीज इकट्ठी होती हैं या कहीं हम भी चले जाएं, अगर हम कोई भी हमें दुख भी है, इवन अगर कुछ हम अपनी बात कई बार कहना चाहते थे, तो या तो वो बदल देते थे उसको, या फिर खुद ही उठ के चले जाते थे। मतलब बड़े क्लियर शब्दों में बोल देते थे कि नहीं, किसी की चुगली नहीं करनी है। अगर अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है तो आप उसी को जाके कहो जो जिसकी बात आप कर रहे हो, तो शायद उससे कोई लाभ भी हो पाए। इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो भगवत गीता तो हम पढ़ रहे हैं, तो डिसीजन हमने लेना है, स्थिर प्रज्ञ तो हमने बनना है। तो फिर हम शुरुआत, जैसे गुलशन जी ने कहा कि शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। हम किसी के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, सिर्फ अपने पे कर सकते हैं। और धीरे धीरे करते करते वो ओहरा काम करता है। तो अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे तो हम कहीं जाके खड़े होंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे सोसाइटी में भी हम कुछ चेंज ला पाए, है ना। डेफिनेटली आशु जी, आपने बहुत अच्छे से कुछ बातें बताई। एक जिक्र जो आपने किया कि भी हाँ, वो मना कर देती हैं कि भाई किसी की चुगली नहीं करनी है, कुछ करनी है कहना तो उसके सामने जाकर आमने सामने बात करो, ताकि वो भी क्लैरिफिकेशन दे सकें। ये अच्छी अप्रोच है। यही स्थिर बुद्धि की तरफ जाने के लक्षण हैं और तरीके हैं। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल अच्छा और लगा मुझे। और ये जो जयपाल मामा जी जिस जगह पे है ना, परमात्मा की कृपा से जितना इनका जितना इनका मतलब कि इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, इनके करने से तो बहुत सारे
सारे लोगों के अंदर चेंज आ सकता है। मतलब हम बहुत लकी हैं कि हमारे ग्रुप में हैं जयपाल मामा जी जैसे लोग। तो ऐसे लोग ही धीरे धीरे जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमें देख के दूसरे लोग तो नो डाउट एक दो, जैसे सर ने शुरू में एक बार कहा था कि जब मैं अपनी क्लास लेता था तो मैं जरूर इस तरह की कुछ बातें करता था कि शायद मेरे कहने से अगर इतने सारे स्टूडेंट्स में कोई एक स्टूडेंट भी थोड़ा सुधार कर पाए तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। सर याद है आपने कहा था ये ये बात? बिल्कुल ठीक बात, ये ठीक बात कि कोई किसी ने दरवाजा अगर जोर से बंद किया तो मैं कहता था भाई पहले वापस जाओ, दरवाजे को खोलो, उसको सॉरी कहो, फिर प्यार से बंद करो उसको। दरवाजे ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने उसको धक्का दिया है उससे। तो कहने से कर देते थे ऐसा वो, और फिर हम हंस भी लेते थे। समझते थे इसी बात को कि भाई दरवाजे तो निर्जीव है, ठीक है, दरवाजा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इसका असर तो मेरे ऊपर ही पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरे से गलती से उसको धक्का दिया गया, वो चाहे निर्जीव हो, मैं सजीव होगा तब भी धक्का ही दे दूंगा। अगर मेरे अंदर ये भावना हो कि धक्का देने से बचना है, जो कि मैं ऐसी छोटी छोटी बातों से समझ सकता हूं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें ये चीजें हेल्प करती हैं। वैसे डॉक्टर मनोचा से हमने बहुत कुछ सीखा जी, सुसा बिल्कुल जी ने हमें, मतलब वो हमने कोई किसी के बारे में कहा, किसी को उनको कह दिया ना डॉक्टर साहब ये कुटिया में ये, वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। वाकई ही वो जैसे हम अपने आप को कह रहे हैं भी शायद हमने चुगली की हो किसी की, वो उन्होंने सुनी नहीं। उनसे हमें बहुत भैया have to turn here. मैं बहुत कुछ Don't just turn. जी जी। वो बहुत ही भी ठीक बात कही आपने। हमें भी इसी तरीके से ऐसी बातों को हमें सीखना है, अलर्ट रहना है। देखिए आज के दो श्लोकों के अंदर हमें कितनी चीजें डिस्कशन में हम लेकर के आ पाए, और कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। जैसे इन्होंने अभी डॉक्टर मनोजा का एग्जाम्पल दिया, मैंने मल्होत्रा आंटी का, तो इसका मतलब सर ने ये भी कहा था कि अगर कुछ लोग, एक भी लोग वैसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं वैसा कर सकते। तो इसलिए उसके लिए तब तो करना पड़ेगा शुरुआत। हाँ हम मैं भी बातें ही कर रही हूँ, ये नहीं है कि मैंने कोई चुगलियां करना बंद कर दिया होगा। कुछ एक लोग तो सर अभी भी हैं जिनकी हम चुगलियां करते ही होंगे। पर ये हाँ नेचर ये है, ये नेचर है। हम अलर्ट रहेंगे तो बचेंगे। बिल्कुल। बस सभी को अच्छा कहो जी, वैसे तो सब सब बहुत, देखो शिवानी जी सबको अच्छा कहते हैं ठीक। बिल्कुल। उन्होंने उनके तो मैं मतलब लफ्ज भी नहीं कोई ऐसा देखता भाई। वो देखो लफ्ज को बोलते ही नहीं, वो तो जब भी कह देते हैं भाई, कहीं भी कोई लफ्ज गलत आए जब भी उसको कह देंगे हेलो, जी जी। हाँ जी, हाँ जब जी। भी कह देंगे। जैसे खाने में बहुत अच्छी चीजें हैं, सेब है, फ्रूट है, गंदी चीज का नाम ही नहीं लेंगे वो। मतलब गंदी चीजें क्यों खाते हो, ये कहते मतलब हाँ खत्म कर देंगे बात को, नाम नहीं लेंगे। ये है मजे वाली बात भाई। हम चुगली वाला लफ्ज का उनके नाम भी सुनेंगे नहीं, उनका जितना भी कभी होएगा कोई भी देखेंगे आप, वो कभी नाम ही नहीं होएगा उसमें, गलत लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं करते हो। चलिए ठीक। शुरुआत तो किसी जब विचार आता है तो उसके ऊपर फिर हम वर्क भी कर सकते हैं। तो हम सभी भाग्यवान है कि हम ऐसे डिस्कशन कर पा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हम भी अपने आप को इसी जन्म में इम्प्रूव कर सके जितना हो सके। तो इसी के साथ आज हम समापन की ओर बढ़ेंगे और इसी चर्चा को आगे कल जारी रखेंगे। ठीक। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरी चर्चा के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। नमस्कार, चरण वंदना, प्रणाम। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहें तो आप भी कह सकते हैं, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। सभी की ओर से सर को भी आभार, चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। सबको चरण प्रणाम वंदना। सभी को।